राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे क्यों अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का मिला था श्राप। एक छोटी बच्ची का नाम पुलोमा था। एक दिन पुलोमा किसी बात पर रोने लगी तो पिता ने उसे डराने के लिए कहा, हे राक्षस, तू आकर पुलोमा को ले जा। दुर्भाग्य से उस समय एक राक्षस उनके घर में छिपा बैठा था। उसे लगा कि नन्ही पुलोमा पर उसका अधिकार हो गया है। उसने पुलोमा को मन ही मन अपनी पत्नी मान लिया। बाद में पुलोमा जब बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह महर्षि भृंगु से करा दिया। एक दिन महर्षि भृंगु स्नान करने गए थे और उनकी गर्भवती पत्नी पुलोमा आश्रम में अकेली थी। तभी वह राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके आया। उसे देखकर पुलोमा भिक्षा लाने के लिए भीतर चली गई। राक्षस ने उसका अपहरण करने का निश्चय कर लिया। उसने वहां हवन वेदी में प्रज्वलित अग्नि से पूछा, हे अग्निदेव, आप समस्त कृत्यों के साक्षी हैं, सत्य कहिए, क्या यह वही पुलोमा है जिसे मैंने बचपन से अपनी पत्नी मान लिया था? हाँ, यह स्त्री वही पुलोमा है, परंतु इसका विवाह महर्षि भृंगु से हो चुका है। अग्निदेव ने कहा। राक्षस ने कहा, इस पर प्रथम अधिकार मेरा है। भृंगु से इसका विवाह बाद में हुआ है। अग्निदेव बोले, बचपन में तुमने पुलोमा को अवश्य अपनी पत्नी माना था, किंतु तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ। मैं पुलोमा के साथ तुम्हारे विवाह की साक्षी नहीं हूँ, परंतु भृंगु ने मेरे सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। इस पर केवल महर्षि भृंगु का अधिकार है। अग्निदेव की बात सुनकर राक्षस को क्रोध आ गया। इसी बीच भृंगु पत्नी पुलोमा भिक्षा लेकर बाहर आई। राक्षस के सिर पर खून सवार था। वह ब्राह्मण वेश त्याग कर असली रूप में आ गया और गर्भवती पुलोमा को उठाकर भागने लगा। झटका लगने से पुलोमा का गर्भाशय शिशु गिर गया। इस तरह गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम चैवन पड़ा तथा भृंगु वंशज होने के चलते वह भागर्भ भी कहलाया। भृंगु पुत्र चैवन इतना तेजस्वी था कि राक्षस उसका तेज सहन नहीं कर पाया और तत्काल जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भृंगु पत्नी चैवन को लेकर आश्रम लौट आई। कुछ देर बाद जब भृंगु आश्रम में लौटे तो उन्होंने पुलोमा को रोते हुए देखा। पुलोमा ने पूरी घटना सुनाई। भृंगु ने उससे पूछा, उस राक्षस ने इतने वर्षों बाद भी तुम्हें कैसे पहचान लिया? तुम्हारे बारे में उसे किसने सूचना दी? अग्निदेव ने, भृंगु की पत्नी ने उत्तर दिया। यह सुनकर क्रोधित भृंगु ने हाथ में जल लेकर अग्निदेव को श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अब से तुम किसी भी वस्तु का भक्षण करने लगोगे और तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाएगी। अग्निदेव ने कहा, महर्षि, मैं धर्म के प्रति समर्पित हूँ, इसलिए असत्य नहीं बोल सकता था। राक्षस ने मुझसे जो पूछा मैंने सत्य कहा। आपको श्राप वापस लेना होगा। भृंगु ने श्राप वापस लेने से मना किया तो अग्निदेव को भी क्रोध आ गया। उन्होंने स्वयं को यज्ञ आदि समस्त धार्मिक अनुष्ठानों से दूर कर लिया, जिससे सृष्टि में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। आखिरकार ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा, तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे, तुम्हारे अपान भाग की ज्वाला ही केवल सर्वभक्षी होगी और तुम्हारे स्पर्श मात्र से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अग्निदेव का क्रोध शांत हुआ और फिर से अग्निदेव आदि संपूर्ण कर्म विधि विधान के साथ संपन्न होने लगे। दोस्तों, हमें इसलिए बच्चों को हंसी खेल में भी या डांटते डपटते समय भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए
और न ही राक्षसों के जैसे नाम रखने चाहिए। राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे।